हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकास जना। वेलकम टू लेक्चर ऑफ द एकेडमी। आज की क्लास में हम सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सोशलाइजेशन या सामाजिकरण क्या है, उनका थोड़ा बहुत मीनिंग देखेंगे, उसके बाद उसका टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। सो मीनिंग क्या है कि सोशलाइजेशन is a lifelong process through which an individual learns and internalize the values, beliefs, norms, customs, roles and behaviors of the society। इसका मतलब क्या है कि सामाजिकरण एक जीवन व्यापी प्रक्रिया, पूरा कंटिन्यूअसली ग्रो करता है थ्रू आउट द इंडिविजुअल्स लाइफ। उसके साथ साथ क्या होता है, इंडिविजुअल क्या लर्न करता है कि डिफरेंट सोशल वैल्यूज यानी समाज का डिफरेंट मूल्यबोध, बिलीफ्स, नॉर्म्स यानी उसका हर एक सोसाइटी का कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, तो उसको भी जीवन काल का अंतराल एक बच्चा उसको फॉलो करता है, उसको सीखता है। और कस्टम्स यानी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन होता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, इसको भी धीरे धीरे एक बच्चे के अंदर धीरे धीरे ग्रो करता है। और रोल्स एंड बिहेवियर्स ऑफ सोसाइटी, एक समाज में एक व्यक्ति का क्या रोल है, उसको समाज के लिए क्या करना है, इसको भी धीरे धीरे बच्चा के अंदर ग्रो करता है, उसको भी हम सोशलाइजेशन मानते हैं। एंड बिहेवियर्स ऑफ सोसाइटी, और समाज में कैसे हमको बिहेवियर करना चाहिए, इसके बारे में भी बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है, इसको बोलते हैं हम सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। तो ये क्या है, और भी हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यू कैन से दैट सोशलाइजेशन इज हाउ वी लर्न टू लिव इन ए सोसाइटी, यानी समाज में हमको कैसे जीना है। हमको समाज में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहता है, जैसे कि सोसाइटी हो गया, फैमिली हो गया, नेबर्स होते हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी वी हैव टू डील विद देम। सो ए पर्सन हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद देम, उनके साथ कैसे रहना है, और हाउ टू इंटरैक्ट विद अदर्स, हम कैसे दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यानी कैसे हम मिलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, ये भी एक तरीका है। एंड बिकम रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी। तो उसके साथ क्या होगा कि जब ये अच्छे से बात करने लगेगा, दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, तो क्या होगा, एक समाज के लिए और एक कम्युनिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट और रेस्पॉन्सिबल मेंबर बन जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशलाइजेशन एस्पेक्ट्स, जो कि सीडीपी का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। टाइप्स यानी प्रकार, सामाजिकरण का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकंड होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, नेक्स्ट डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन और रिवर्स सोशलाइजेशन। इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सब फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है। सो इट अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही ये सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है, यानी फैमिली इज द मेन एजेंट, क्योंकि बच्चे जब बढ़ता है कहां से शुरू होता है बढ़ना, परिवार से स्टार्ट होता है। सो ग्रोथ स्टार्ट्स बिगिन फ्रॉम द फैमिली। सो फैमिली हियर इज एन द इंपॉर्टेंट एजेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी प्राथमिक सामाजिकरण से परिवार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। और चिल्ड्रन लर्न्स बेसिक हैबिट्स, लैंग्वेज, वैल्यूज एंड कल्चरल नॉर्म्स। समाज के लिए उसको कैसे व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसे मिलना है, कैसे उनको रेस्पेक्ट करना है, ये सब परिवार उनको सिखाता है। बच्चों को उनका पेरेंट्स सब सिखाते हैं ना बचपन से, कि बड़े लोग जब घर में आएंगे तो उनको कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बातचीत करना है, और कैसे हमको समाज के जितना वैल्यू होता है, जितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, वो हमको समाज से सीखने से पहले हमको परिवार से उसको सिखाया जाता है। तो ये होता है प्राथमिक सामाजिकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखते हैं कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी माध्यमिक सामाजिकरण। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, परिवार के बाद, यानी लर्निंग हैपेंस आउटसाइड द होम, इंटरेक्ट विद सोसाइटी। घर के बाहर जब बच्चे जाते हैं, दूसरों के साथ कैसे मिलता है, समाज में कैसे दूसरों के साथ बातचीत करता है, कैसे मिलता है, ये सब होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी माध्यमिक सामाजिकरण। और भी क्या होता है हियर, स्कूल, पीयर्स, मीडिया एंड वर्क प्लेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स। क्योंकि जब बच्चे जाते हैं स्कूल जाते हैं, स्कूल से बहुत कुछ सीखते हैं,
है ना, और पियर्स यानी उसके दोस्त के साथ जो मिलता है उनसे भी कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। और क्या होता है कि इंडिविजुअल लर्न्स न्यू रूल्स एंड बिहेवियर्स टू एडजस्ट टू सोसाइटी। ये धीरे धीरे क्या करता है, समाज में कैसे रहना है, दूसरे दोस्त कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनसे वो सीखता है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको दिखने के बाद वो भी उसमें अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। ये होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी माध्यमिक समाजीकरण। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि व्यक्ति समाज के अनुरूप ढलने के लिए नई भूमिकाएं, नियम और व्यवहार का सीखते हैं। जैसे हम अभी डिस्कस किए, समाज में कैसे रहना है, उसका रूल्स कैसे हम फॉलो करेंगे, ये सब धीरे धीरे से जब वो समाज से मिलता है तब उसको सीखने मिलता है। ठीक है, ये होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी माध्यमिक सामाजिकरण। नेक्स्ट देखते हैं क्या है सोशलाइजेशन। और एक होता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन यानी विकासात्मक समाजीकरण। विकासात्मक समाजीकरण क्या होता है, इट इज फोकस ऑन डेवलपिंग सोशल स्किल्स एंड रोल्स एज पीपल ग्रो टू एडजस्ट विद द सोसाइटी। धीरे धीरे जब उनको उम्र में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, उनके साथ साथ उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आता है और डेवलपमेंट धीरे धीरे से होता है। क्योंकि सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स। क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं हमको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। सो इट डेवलप्स थ्रू आउट द लाइफ। फॉर एग्जाम्पल कैन से दैट ट्रेनिंग फॉर ए न्यू जॉब, लर्निंग लीडरशिप और अडेप्टिंग टू द एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि कुछ नौकरी के लिए हम अगर कुछ नौकरी मिल गया है, जैसे कि मान लो एक सरकारी नौकरी, क्या शिक्षक का यानी टीचिंग का नौकरी मिल गया। नौकरी मिल गया मतलब नहीं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, मतलब हम सब कुछ सीख गए, ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, इन सर्विस ट्रेनिंग होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर नया नया चीज जो आता है, जैसे कि अभी एनईपी आ गया, एनईपी का ओरिएंटेशन होता है, लोगों को भी तो शिक्षा दिया जाता है। जैसे अभी टीईटी आ गया है, टीईटी यानी टीचर एलिजिबल टेस्ट। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि अगर नौकरी मिल गया है उसका मतलब नहीं तुम पूरा जिंदगी रिटायर होने तक तुम फिक्स हुए, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी हमारा डिटोरिएट हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट प्लानिंग कर रहा है कि 2 साल में एक टीचर को टीईटी क्लियर करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, ये डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। धीरे धीरे उसके भीतर विकास का हो रहा है या नहीं, उसको प्रोग्रेस को जांच करने के लिए हमारा ये जो टीईटी आ गया है। तो इसको ये भी हम मान सकते हैं, ये कि डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है, यानी पूर्वानुमानात्मक समाजीकरण। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मुझे मेरे साथ होने वाला है, इसके लिए हम जो तैयार होते हैं इसको बोलते हैं हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। यानी लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग बिहेवियर्स फॉर रोल्स वन एस्पायर टू प्ले इन द फ्यूचर। भविष्य में आने वाले समय में उसको क्या रोल प्ले करना है, इसके बारे में हम जल्दी से तैयार करते हैं। शुरू से मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तो मुझे ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसे मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर किसी को क्या करना है, टीचिंग जॉब में जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तैयारी करना पड़ेगा। मुझे बीएड एंट्रेंस निकलना है, उसका बीएड करूंगा तो मुझे जो इंटर्नशिप होता है उसको कैसे मैं अच्छे से करूंगा, जब भी मैं एक अच्छा टीचर बन पाऊंगा। ये जो तैयारी होता है उसको भी हम मान सकते हैं ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। यानी क्या, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पूर्वानुमान कर रहे हैं कि मेरे साथ ये होने वाला है, तो मुझे उसके पहले से मुझे तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो नेक्स्ट देखेंगे रीसोशलाइजेशन यानी पुनः सामाजिकरण। दोबारा होगा, कैसे, ये कैसे हो सकता है, तो व्हेन अ पर्सन गिव अप हिज ओल्ड बिहेवियर्स, जितना सारे उसका पुराना बिहेवियर होता है उसको पूरा गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, और क्या करता है, पूरा नया स्टाइल सीखता है, स्टार्ट टू लिव है कंप्लीट न्यू वे ऑफ लिविंग, उसको बोलते हैं रीसोशलाइजेशन, पूरा नया। जैसे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है, रिहेबिलिटेशन मतलब निशा निवारण केंद्र। उधर क्या होता है, लोग जाते हैं जो निशा सेवन करते हैं, उनको पूरा आदत में बदलाव लिया जाता है और तो उसको सिखाते हैं कैसे मेडिटेशन करना है, उसको नशा को कैसे छोड़ना है। ये धीरे धीरे उसके भीतर चेंजेस आता है, इसको भी ले सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कोई लोग क्या करते हैं, बाहर गए और दूसरे कंट्री गए, दूसरे कंट्री में कैसे रहना है, क्या खान पान करना है, इसको भी उनके भीतर सुधार लाना होता है। क्योंकि हमारे इंडिया में टाइम टेबल अलग होता है, दूसरे कंट्री में टाइम टेबल अलग होता है ना नहीं। तो ये जो होता है ना, इसको उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से हमारे भीतर चेंजेस आना पड़ता है, इसको बोलते हैं रीसोशलाइजेशन। मतलब दोबारा उसी जगह के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से हमको चेंजेस लाना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम पुनः सामाजिकरण। ठीक है, जैसे कि कॉमन मिलिट्री ट्रेनिंग हो सकता है, प्रिजन्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिसमें अभी डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है,
और डिस्कस करें। लास्ट वन इज रिवर्स सोशलाइजेशन। रिवर्स मतलब उल्टा सामाजिकरण। उल्टा सामाजिकरण क्या होता है? मतलब उल्टा मतलब यंग जनरेशन क्या करेंगे, उनका पुराने जनरेशन जैसे कि उनको बड़े लोगों को वो सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा पेरेंट्स, उनको इतने तकनीकी रूप से वो इतना सक्षम नहीं हो, जैसे अभी फोन पे है, हमारे पेरेंट्स को इतना अपडेटेड नहीं है कि फोन पे कैसे चलाना है। हम उनको सिखाते हैं ऐसे यूपीआई का पिन सेट करो, जब पेमेंट करना है तो ये डालो, ये आपका क्या ओटीपी आएगा, ये जो सिखाते हैं। क्या स्मार्टफोन चलाना, ये भी एक नया सोशलाइजेशन रिवर्स उल्टा हो रहा है। हमको उन्होंने सिखाना चाहिए, हम उनको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हम रिवर्स सोशलाइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण का प्रकार। लास्ट वन इज इंपोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब ये सामाजिकरण हम जो करेंगे इसका क्या जरूरत है, क्यों हमको सामाजिकरण चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व का विकास। बच्चों का व्यक्तित्व कैसे विकास होता है? जब वो दूसरे से मिलते हैं, उनका टेम्परमेंट यानी उनका पर्सनालिटी में भी और थोड़ा बेहतरी आता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। कैसे ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर होता है? यानी संस्कृति का संचार, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैसे वो संस्कृति या उसको ट्रांसलेट क्या होता है, जो कल्चर कैसे ट्रांसमिट होता है। जब उनका पेरेंट्स उनको सिखाते हैं ऐसे हमको जीना है, समाज का हमारा ये रूल है, ये रेगुलेशन है, हमको ये मानना है, हमको ये पहनना है, ये खाना है, ये जो कल्चर होता है, ये जो ट्रेडिशन होता है, हम एक जनरेशन दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सामाजिकरण। ठीक है, लास्ट वन सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक नियम के बारे में समझ। हमको समझ होता है कि हमको मानना होता है कि हमारे समाज में ये से जीना है, हमको ये रूल्स मानना है, हमको ये सब ट्रेडिशंस कस्टम्स को फॉलो करना है, ये नॉर्म्स को मानना है। ये होता है क्या, समाज के जितने सारे नियम्स होते हैं उसको हम समझना चाहिए। ये कैसे होता है? सामाजिकरण प्रक्रिया से होता है। नेक्स्ट रोल रिफॉर्मेंस, सॉरी रोल परफॉर्मेंस। हमको डिफरेंट डिफरेंट भूमिका के बारे में निभा करना पड़ता है, क्योंकि हम जो समाज में रहते हैं हमको डिफरेंट डिफरेंट रोल समय के अंतराल से हमको प्ले करना पड़ता है। जब हम बच्चे होते हैं, एक किसी का बेटा होते हैं, दूसरे कभी हम पिता बनते हैं, उसके हिसाब से हमको भी रोल्स प्ले करना पड़ता है। ठीक है, किसी का भाई होते हैं, भाई होने के नाते हमको भी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होता है। ये होता है डिफरेंट रोल को परफॉर्म करना, ये सामाजिकरण से ही होता है। और कहते हैं सोशल इंटीग्रेशन यानी सामाजिक एकता। सब लोग मिलकर रहेंगे, समाज को आगे बढ़ाना है। ये जब समाज में मिलेंगे, दूसरे से बातचीत करेंगे, तभी तो ये आदत हमारे भीतर इंक्रीज होगा ना। सो इसीलिए हमको क्या करता है, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर, इंटीग्रेशन ऑफ यूनिटी, हमारे भीतर एक एकता आता है। कैसे? सामाजिकरण प्रक्रिया से। और होता है एडेप्शन टू द चेंज, क्योंकि कभी भी समाज ऐसे होते हैं, एक लाइफ लर्निंग प्रोसेस होता है और एक डायनामिक प्रोसेस होता है। समाज कभी भी स्टिक नहीं होता है। 15 साल पहले हमारा देश जैसे था, अभी ऐसे है क्या? अभी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रहे हैं, अभी एआई चल रहा है, ये तो पहले नहीं था इतना आसान। अभी जितना हम आसान ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो तो पुराने जमाने से नहीं था। अभी इतना नया नया ट्रेन आ रहा है, इतना नया नया एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है। ये क्या होता है? चेंजेस आ रहे हैं समाज में, तो हमको उसी हिसाब से उसको एडेप्ट करना है। अगर हम उसको एडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सो एडेप्शन टू चेंज, ये जो बदलाव हो रहा है उसके हिसाब से हमको क्या करना है? एडेप्शन यानी उसके हिसाब से हमको एडजस्ट करना है, उसके साथ मिलकर रहना है, उस चेंजेस को हमारे भीतर लाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं एडेप्शन टू चेंज। नेक्स्ट है मोरल एंड वैल्यू डेवलपमेंट, हमारे भीतर मूल्य और नैतिकता का विकास करना। नैतिकता और मूल्य डिफरेंट होता है। नैतिकता यानी क्या सही और क्या गलत, इसको भीतर डिफरेंशिएट करना। और मूल्यबोध मतलब क्या हमको करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लाइक स्पिरिचुअल वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, ये होता है वैल्यूज। समाज की डिफरेंट डिफरेंट मूल्यबोध, उसको फॉलो करना होता है वैल्यूज। नैतिकता जो सही और गलत के विषय में हमको डिफरेंशिएट करना। तो ये था हमारे इंपोर्टेंस यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस का, सामाजिकरण का क्या गुरुत्व है। आज क्लास में क्या डिस्कशन किए कि मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण क्या होता है, उसका टाइप्स डिस्कशन किए, और इंपोर्टेंस यानी गुरुत्व के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन किए। सो आज के लिए इतना। हम नेक्स्ट क्लास में और जो डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज है, जैसे कि पियाजेस थ्योरी, वाइगोत्स्की थ्योरी, इसको हम डिटेल्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना। अगर हमारा वीडियो तुमको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। ठीक है, और जो साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना, ताकि आपके पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।